एंड वेलकम बैक टू एड्यूशील। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फेज 1 के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि जब सीयूईटी का रिजल्ट एनटीए अनाउंस करेगा तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सीएसएएस फेज 1 रिलीज करता है। जी नहीं, फेज 1 हमारा सीयूईटी एग्जाम खत्म होने के जस्ट तुरंत कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट हो जाता है। अभी भी मेरे ख्याल से एक वीक के अंदर अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फेज 1 रिलीज कर देगा। फेज 1 में सिर्फ आपको अपना बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर करना होता है और डॉक्यूमेंट्स डालना होता है। बेसिक डिटेल्स में आएगा आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, उनकी सैलरी एंड देन फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 250 पे करना होगा। अगर आप एसटी एससी या किसी कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 100 रुपीज पे करना होगा। अगर आपने ईसीए यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोटा भी लगाया है तो प्लस 100 हो जाएगा। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी एंड ईसीए है तो 350, और अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हो और फिर ईसीए है तो फिर 200। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले क्लास 10 की मार्कशीट। क्लास 10 की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ की तरह काम करती है। फिर आएगी आपकी क्लास 12 की मार्कशीट। देन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी, तो उसकी सर्टिफिकेट लगेगी। और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो फीस आप पे करोगी 250 रुपीज, वो नॉन रिफंडेबल होती है। यानी कि अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये 250 रुपीज या ये आप जो 100 रुपीज पे कर रहे हो वो आपको वापस नहीं दी जाएगी। ये फेज आपका 15 से 20 दिन तक चलता है। ये फेज तब तक चलता है जब तक एनटीए हमारा रिजल्ट नहीं अनाउंस कर देता है। एक बार रिजल्ट अनाउंस हो जाए तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फेज 1 क्लोज कर देता है। इसलिए जब भी फेज 1 स्टार्ट हो उसके बस 2-3 दिनों में अप्लाई कर देना, रजिस्टर कर देना और फिर घूमने को चले जाना। उसके बाद फिर जब हमारा सीयूईटी रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तब आता है हमारा फेज 2, जो कि ऑलमोस्ट 1 वीक तक चलता है। और इसमें होते हैं हमारे सब्जेक्ट मैपिंग, यानी कि इसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होता है कि आपको कौन से कोर्स को कितने ऊपर रखना है या कौन से कॉलेज को कितने नीचे रखना है। देन फिर एक वीक के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें आप फी पे करते हो, अपग्रेड करते हो या फिर फ्रीज करते हो और फिर अपने मन पसंदीदा कॉलेज चले जाते हो। सी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एम ये रहता है कि वो 1 अगस्त से अपने क्लासेस स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसे अपना सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर में लेना होता है। सो अपने साइड से दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी लेट नहीं करता है। हाँ, एनटीए आंसर कीज रिलीज करने में, रिजल्ट रिलीज करने में टाइम लगाता है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी अब आप देखोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जिस तरीके से सीयूईटी का एग्जाम खत्म हुआ है बस कुछ ही दिनों में अपना फेज 1 ओपन करता ही होगा। आप इसमें 3-4 दिनों के अंदर ही अंदर रजिस्टर कर देना, और फिर जैसे ही सीयूईटी का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा वैसे ही वो फेज क्लोज हो जाएगा। एंड देन फिर एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने का, एंड देन फिर फेज 3 आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट पे एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए या फिर एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो। बाय बाय एंड टेक केयर।